दोस्तों, एक वक्त था जब हमारे हर घर की रसोई में एक चीज हमेशा नजर आती थी, डालडा का वो पीला टिन डिब्बा। माएँ कहती थी घी जैसा स्वाद डालडा में ही आता है। और सच कहे तो हम बच्चों के लिए पूरी, कचौड़ी, हलवा और मिठाइयों का असली स्वाद डालडा में ही बसता था। गरीब हो या मिडिल क्लास, डालडा ही तो हमारी ममता का असली स्वाद था। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है कि वो डालडा जो हर रसोई की जान हुआ करता था, आज कहाँ खो गया? क्या वाकई लोग इसे इसलिए छोड़ बैठे क्योंकि इसमें जानवर की चर्बी होती थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? चलिए आज हम आपको उस दौर में ले चलते हैं जब डालडा सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि हर भारतीय मिडिल क्लास फैमिली की जरूरत थी। साल था 1930, जब ब्रिटिश राज ने आम हिंदुस्तानी की जेबें इतनी हल्की कर दी थी कि देसी घी आम लोगों के घरों से गायब हो गया था। घी सिर्फ नवाबों और शाही रसोइयों तक ही सीमित रह गया था। उस दौर में इतने सारे वेजिटेबल ऑयल्स के ऑप्शन भी नहीं थे। तब नीदरलैंड की एक कंपनी डाडा इंडिया आई और उसने सस्ता वनस्पति घी बेचना शुरू किया, घी का सस्ता विकल्प। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जब लीवर ब्रदर्स, आज का यूनिलीवर, ने देखा कि भारत में देसी घी की किल्लत है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। डाडा कंपनी से पार्टनरशिप करनी चाहिए, लेकिन नाम को लेकर तकरार हो गई। आखिरकार बीच का रास्ता निकला, डाडा में एल जोड़ दिया गया और बन गया डालडा। लेकिन असली लड़ाई तो थी लोगों के दिलों में जगह बनाने की, क्योंकि देसी घी की खुशबू और स्वाद का मुकाबला करना आसान नहीं था। डालडा से एक अजीब सी स्मेल आती थी जिससे लोग परहेज करते थे। लेकिन दोस्तों, यही एंट्री होती है लिंटास एजेंसी और हार्वे डंकन की, जिन्होंने डालडा को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, माँ की ममता का प्रतीक बना दिया। डालडा का पहला मल्टीमीडिया एड कैंपेन आया जिसमें माँ के हाथों का स्वाद, बच्चों की मुस्कान और डालडा की खुशबू को जोड़ा गया। गोल गोल घूमती वैन, जगह जगह स्टॉल, जहां लोग डालडा को छू सकते थे, उसके स्वाद को महसूस कर सकते थे। यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, यह लोगों के दिलों में भरोसा जगाने की मुहिम थी। धीरे धीरे डालडा हर रसोई में अपनी जगह बना बैठा। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, डालडा ने सबकी रसोई में वो स्वाद भरा जो कभी सिर्फ देसी घी में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक मोड़ आता है। 1990 के दशक में रिसर्च आई ट्रांस फैट्स के खतरों पर। वही ट्रांस फैट्स जो डालडा में भी मौजूद थे। इस रिसर्च ने लोगों के दिलों में डर भर दिया। डालडा पर यह भी आरोप लगे कि उसमें जानवर की चर्बी मिलाई जाती है। सोचिए, एक ऐसा देश जहां वेजिटेरियनिज्म एक भावना है, वहां अगर ऐसा आरोप लगे तो कितना बड़ा झटका होगा। लोग डालडा को लेकर डरने लगे, शक करने लगे। कंपनी ने सफाई दी, समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाजार में नए रिफाइंड ऑयल्स आ चुके थे, हेल्थ टैगलाइन के साथ। धीरे धीरे डालडा लोगों की ग्रोसरी लिस्ट से बाहर होता चला गया। 2003 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डालडा को बेच दिया। वो डालडा जिसने कभी बाजार में एक छत्र राज किया था, वो विवादों में घिरकर, कंपटीशन में हारकर किनारे हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी खत्म नहीं होती। बंच कंपनी ने डालडा को फिर से खड़ा करने की ठानी। उन्होंने डालडा रिफाइंड ऑयल्स लॉन्च किए। शुरुआत में टैगलाइन थी हस्बैंड्स चॉइस, फिर 2013 में आई टैगलाइन डब्बा खाली पेट फुल। और हाँ, डालडा वनस्पति घी भी अब बदल चुका है। ट्रांस फैट फ्री डालडा आज बाजार में मौजूद है। पहले की तरह हाइड्रोजनेशन नहीं, बल्कि इंटरस्टेरिफिकेशन तकनीक से बनता है, ताकि वो स्वाद भी दे और सेहतमंद। लेकिन सवाल ये है, क्या लोग अब भी डालडा को वही पुराना विलायती घी समझते हैं? क्या हमारे घरों की रसोई में डालडा दोबारा अपनी जगह बना पाएगा? आपके घर में डालडा का डिब्बा था ना, जब माँ उसके टिन को चम्मच से खटखटाती थी? वो आवाज आज भी याद आती है ना? अगर हाँ, तो जरूर बताइएगा कि आपके घर में डालडा की क्या यादें जुड़ी हैं।